एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो आज मैं आपके लिए साइंस के वन लाइनर्स लेके आई हूँ। काफ़ी एग्जामिनेशन लाइंड अप लगे हुए हैं, तो आप लोग के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइंस तो कहीं से भी अनटच्ड नहीं होती। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। तो मैं आज साइंस के वन लाइनर्स आप लोगों के लेके आई हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? ये होता है हमारा किलोग्राम। ओके, नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, मोशन हैज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी। देखिए, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक तो होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं सदिश और अदिश। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ये होती है अदिश। वो राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड के तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोशन में कौन सी क्वांटिटी है? वो है हमारी स्केलर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हैं, v बराबर डिस्प्लेसमेंट भी दूरी होती है, d अपॉन टी। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट ऑफ डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डिस्टेंस दे रखी है a टू b। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि हमारा 9 मीटर है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। अगर मान लीजिए सी के थ्रू हम जाते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो हम बहुत देर से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। मान लीजिए ऐसे दे रखा है, मैंने आपको गलत एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना ए से बी तक जाना है। मान लीजिए 9 मीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी। बट ए से बी तक जाने में जो है मिनिमम डिस्टेंस भी कहीं से लग रही है, मान लीजिए 6 मीटर लग रही है। तो हम 6 मीटर से चाहे मोल्ड होके जाएं, चाहे किसी कोई डिस्टेंस को फॉलो करें, तो जहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लग रही है, यानी कि ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं, द रेस्टिंग बॉडी डज नॉट इन इट्स मूविंग पोजीशन जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल है, ये हमारे रेस्टिंग पोजीशन में है। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही के बोलता है कि कभी रेस्टिंग बॉडी जो है वो अगर पॉज पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में है, तब तक वो मूव नहीं करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम ऑफ द बॉडी तभी चेंज होगा जब हम अप्लाई करेंगे फोर्स। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी बढ़ेगा तो फोर्स भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीई बराबर mgh इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे m हमारा मास हो गया, g की वैल्यू होती है और h हमारी हाइट हो गई। ठीक है, देखिए पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, इसमें उसके स्ट्रक्चर और जो वर्क डन, किसी भी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड की जाती है। जैसे स्प्रिंग है हमारा, तो इसका स्ट्रक्चर और कैसे स्प्रिंग को ऊपर खींचा जा रहा है या किस हिसाब से मूव कर रहा है स्प्रिंग, तो उस हिसाब से हमारी पोटेंशियल एनर्जी तय होगी। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये डिपेंड करती है किस पे? हाइट, हाइट पे डिपेंड करती है और बेस पे, यानी कि डेप्थ पे डिपेंड करती है और हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ डायनामो। डायनामो का वर्क क्या होता है?
ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, क्योंकि यहाँ पे डायनमो एक वो होती है, मशीनरी होती है, उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब किसी किसी की मैकेनिकल एनर्जी लगेगी किसी व्यक्ति विशेष की, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा फोर्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 मास है दो पिंडों के, और आर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर हम जी की बात करें तो जी क्या होता है, जी का जो मान होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और अगर आपको उसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट कैसे निकालोगे आप, कि ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 m2 यानी कि किलोग्राम स्क्वायर। दो है ना पिंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है हमारी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, तो साउंड वेव की क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया था हमारा रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है। और यहाँ पे जो जे थॉमसन लिखा हुआ है, जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, ये की थी हमारी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसकी की थी इलेक्ट्रॉन की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमीटर। अमीटर का फंक्शन क्या होता है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब हमारे 15 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए। नाउ मूविंग टू 15 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो ये है हमारे लेवोसियर। कौन है, लेवोसियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम की डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछी जाए तो क्या होती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइसोबार्स। अगर आप लोगों से पूछा जाए आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आप लोग देखिए नाम से ही समझ सकते हैं, बार्स का मतलब क्या होता है, बार लगे हुए हैं। बार का मतलब जो उसकी पावर है वो लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2, तो ये हमारे हो गए बार्स। अब आइसोबार का मतलब क्या है, दीज आर द एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग, यहाँ पे एटम होगा, और एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, जिसमें मास नंबर जो उनका मास है, मास नंबर सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले सकते हैं कोई सी भी वैल्यू, मान ली ए है, बी है, तो इसके मास जो है वो सेम होंगे, जैसे A2 B2। ठीक है, मास जो है, मास नंबर जो है, जो पावर्स हैं वो सेम है। ठीक है, आपकी जो नंबर है, एक तो मास नंबर होते हैं, एक वो कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जो एक तो होते हैं मास नंबर, द्रव्यमान जिसे बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो डिफरेंट हो सकते हैं पर मास नंबर सेम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब these are the atoms of different element having same number of electrons, same number of neutron। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे आइसोटोन्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है, तो ये है हमारे मेंडलीफ।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की बेसिकली क्वालिटी क्या होती है, तो आपसे अगर पूछा जाए आइडियल फ्यूल क्या होता है, तो इसमें हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है और लो इग्निशियस टेम्परेचर होता है। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोल इज वेरी गुड क्वालिटी। तो ये है हमारा एंथ्रासाइड। कौन सा है, एंथ्रासाइड। इसमें देखिए, कोल वेरी गुड क्वालिटी, तो आपको बताया था मैंने कि कौन सा फ्यूल जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। तो कोल की अगर हम बात करें तो एंथ्रासाइड में हैव हाई क्लोरोफिल वैल्यू, इसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई होती है और लो इग्निशियस टेम्परेचर होता है। तो एंथ्रासाइड भी अच्छा फ्यूल माना जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फ्रॉम प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को प्योर फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड इज द ओर ऑफ विच मेटल। बॉक्साइड किसका ओर है, तो ये है हमारा एल्यूमिनियम का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेमाइट इज द ओर ऑफ विच एनिमल, वो विच मेटल, सो इसका आंसर क्या होगा, जिंक। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का यूज क्या होता है, तो ये एक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है और ये टिंचर बनाने का भी काम करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोज मेटल। रोज मेटल क्या होती है, तो these are the combination of these metal, this is a combination of these metal, Bi plus Pb plus Sn, ये कितने परसेंटेज में, 50%, 28% एंड 22%। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2। ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी क्वेश्चंस की। मैंने तीनों सेक्शंस थे उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिए, तीनों सब्जेक्ट्स को, और आपके लिए प्रेजेंट किया है जिससे आपको आसानी हो कि ये वाला क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है। व्हाट इज द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी एक टर्म है जिसमें हम स्टडी ऑफ सेल्स की बात करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। सेल का डिस्कवरी किसने की थी, ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665, 1665 में। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा जेलिसेप्टिकम। ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो माइकोप्लाज्मा जेलिसेप्टिकम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइट द नेम ऑफ बिगेस्ट सेल। तो ये है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ये बिगेस्ट सेल के रूप में माना जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये की थी हमारी वोवेरी ने। किसने, वोवेरी ने। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेल को बोला जाता है, तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूमन हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे 23 पेयर, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 तो कॉमन होते हैं और दो गुणसूत्र जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 बेस ऑफ डीएनए। डीएनए के 4 बेसिस के नाम बताइए, तो ये हैं हमारे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एडेनिन और थाइमिन जो है हमारा, उसमें डबल बॉन्ड लगता है, और गुआनिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब डीएनए की साइकिल बनाते हैं तब ऐसा करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 बेस ऑफ आरएनए। आरएनए में बस यहाँ पे हमारा थाइमीन चेंज होके यूरेसिल लग जाता है। थाइमीन चेंज हो क्या लग जाता है, यूरेसिल।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो ये है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। और ऑन विच प्लांट ही डिड एक्सपेरिमेंट? कौन से प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन्होंने एक मटर का पौधा लिया था, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसी पे जेनेटिक्स की थ्योरी जो है वो इन्होंने डिस्कवर की थी। तो ये बेसिकली जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वायरोलॉजी? वायरोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो इसमें हम स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी करते हैं, तो इसलिए इस टर्म को वायरोलॉजी कहा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डिस्कवर्ड हु इज डिस्कवर्ड वायरस? वायरस को किसने डिस्कवर किया है? तो इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर किया है। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में डिस्कवरी पूछी जाती है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? तो ये है हमारे एंटिनो वॉक ल्यूवेक हॉक। एंटिनो वॉन ल्यूवेक हॉक। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं हमारे दो टाइप के। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ग्लूकोज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है हमारा C6H12O6। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स? कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो यूज किया जाता है जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए? तो ये हमारा है इथाइलिन। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट? कौन कौन से होते हैं बायोटिक कंपोनेंट? तो बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। एक इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं हमारे बायोटिक और दूसरे होते हैं हमारे एबायोटिक। ठीक है। बायोटिक में बेसिकली क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। कौन से आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक की अगर हम बात करें तो एबायोटिक में कौन से कंपोनेंट आते हैं? वो आते हैं हमारे नॉन लिविंग। जैसे हो गया हमारा मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया। ठीक है। सॉइल हो गया और हमारे जो भी ये बायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स ही आती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो सॉइल हो गया हमारा, प्लांट्स तो लिविंग में आ गए। ठीक है। हमारे रॉक्स हो गई। ठीक है। ये सब हमारे एबायोटिक में आते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द बायोटिक कंपोनेंट? मैंने आपको बता दी, लिविंग जो भी है प्लांट्स एंड एनिमल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और एनिमल्स कौन कौन से? जो हमारे प्राइमरी कंपोजर, प्राइमरी कंपोजर तो नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो हमारे एनिमल्स होते हैं। तो इसलिए एनिमल्स डाला है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप जो होता है ना उसको डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने किया है? तो ये है हमारे कॉरलैंड स्टीनर। कौन से साइंटिस्ट हैं? कॉरलैंड स्टीनर। ठीक है। सो कैसे लगा आपको ये वन लाइनर्स साइंस की जो मैं लेके आई हूँ? आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे हों। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आगे फर्दर किस चीज़ की वीडियोस चाहिए अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए और अपने एग्जामिनेशन में थोड़ा बूस्ट देने के लिए कौन सी वीडियोस की नीड है। मैं डेफिनेटली वो वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।